हो। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हमारे वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आज वापस से एक मजेदार हम लोग टॉपिक लेके आ चुके हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टडी ऑफ साउंड का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज वेलोसिटी से डील करने वाले। तो वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू वंडरफुल सा चैनल द SM एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने जो साउंड है, साउंड क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है अगर, तो वो एनर्जी कौन सी होती है, वो कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, वेव क्या होता है, क्या साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है, क्या साउंड ट्रांसवर्स वेव है, ये सारे टर्म हम लोगों ने कल समझने की कोशिश किया था। साउंड कैसे आगे की तरफ बढ़ता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सारे चीज हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में हम लोग ने इसे कवर किया था, राइट। तो आज का जो नया वीडियो है हम लोगों का, ये साउंड के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को बताने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग साउंड के वेलोसिटी यानी कि साउंड का और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं अदर देन लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले आज, साउंड के अदर प्रॉपर्टी वेलोसिटी यानी कि साउंड कितने तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल है, कोई बोल रहा है, ए पर्सन इज स्पीकिंग, तो किसी और को सुनाई देता है वो बात जिसने बोला है, वो जो बात है, जो साउंड है, वो ट्रैवल करके एक पर्सन तक जाता है। तो वो पर्सन को कितने टाइम में सुनाई देगा, इसका मतलब है हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि कितने तेजी से आएगा और वो कितने टाइम में सुनाई देगा। तो हम लोगों को साउंड के वेलोसिटी से, साउंड के स्पीड से आज डील करना है। तो लेट अस सी। तो जब हम लोग साउंड की वेलोसिटी से डील करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे कंसेप्ट को देखना पड़ता है। हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके लिए हम लोग वापस से साउंड किस तरीके का दिखता है उसे मैं बना लूंगा, राइट। तो हम लोग ने देखा था साउंड जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। तो जब पार्टिकल क्राउडेड होते हैं, इसके अंदर एक सिस्टम बनता है जहां पे पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्राउडेड होते हैं। तो जो रीजन में पार्टिकल क्राउडेड होता है हम लोगों ने उस रीजन का नाम क्या रखा था, कंप्रेशन। फिर कुछ रीजन आएगा जहां पे पार्टिकल दूर हो जाएंगे, राइट। तो ये रीजन का नाम आपने क्या रखा था, ये रीजन का नाम हमने क्या रखा था, रेयरफैक्शन। तो ऐसे ही जब साउंड एक ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, सॉरी नॉट ट्रांसफर, लॉन्जिट्यूडनल होता है, राइट। जब साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते जाते हैं। तो दिस इज रेयरफैक्शन। अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन रीजन बनेगा, राइट। तो व्हाट इज कंप्रेशन रीजन? कंप्रेशन इज द रीजन वेयर ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, मीडियम के जो मॉलिक्यूल है बहुत पास में। तो ये वाला रीजन अगेन क्या है, ये वाला रीजन कंप्रेशन का है। वापस से इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रेयरफैक्शन का रीजन बन जाएगा। इन केस ऑफ रेयरफैक्शन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन का रीजन बन जाएगा। कंप्रेशन के रीजन में आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एकदम पास में होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल है, तो आंसर है ये मीडियम के मॉलिक्यूल है, जिस मीडियम में हम लोग साउंड को ट्रेवल करवाना चाहते हैं। साउंड एनर्जी को, भी कैसे, साउंड एनर्जी को हम लोग जिस मीडियम में ट्रेवल करवाना चाहते हैं, तो दिस इज कंप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो रीजन है कंप्रेशन का रीजन है, ये रेयरफैक्शन का रीजन है, कंप्रेशन का रीजन है, रेयरफैक्शन का रीजन है, कंप्रेशन का रीजन है, राइट। तो अगर साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो ऑब्वियसली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से बना होगा। यहाँ पे कंप्रेस और रेयरफैक्ट कौन हो रहा है, तो आंसर है मीडियम के पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल से, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ पैरामीटर देखेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि एक कंप्रेशन से लेके जो दूसरा कंप्रेशन होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये इस साउंड वेव की क्या है, वेवलेंथ है। या तो फिर अगर आप एक रेयरफैक्शन से जस्ट अगला वाला, अगर मैं बोलूं ये एक रेयरफैक्शन का रीजन है और ये भी एक रेयरफैक्शन का, तो इसे भी आप क्या बोल सकते हो, वेवलेंथ बोल सकते हो। तो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक कंप्रेशन से जस्ट अगले वाले कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन अगला रेयरफैक्शन, ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको ये एक कंप्रेशन है और ये एक कंप्रेशन है, इसे आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे। क्या बोलोगे आप, वेवलेंथ बोलोगे। ये आपका रेयरफैक्शन है, ये रेयरफैक्शन है, इसे भी आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे, ओके। तो हम लोगों को वेवलेंथ का मतलब क्या समझ में आया, वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक कंप्रेशन के बाद जस्ट अगला वाला कंप्रेशन के बीच का जो दूरी होती है, इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्जिट्यूडनल वेव या तो साउंड वेव, या तो फिर एक कंप्रेशन से जस्ट अगले कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगेन एक कंप्रेशन से
अगले कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्जिट्यूडनल वेव और साउंड वेव, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जस्ट सी हम लोगों को पहला टर्म समझ में आया वेवलेंथ, राइट। तो ये जो वेवलेंथ होता है, इस वेवलेंथ को हम लोग इस वाले टर्म लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा बोला जाता है, ग्रीक वर्ड लैम्डा, ओके। तो ये क्या होता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, राइट, टू अल्टरनेट कंप्रेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट कंप्रेशन, अल्टरनेट मतलब जस्ट एक के बाद, अल्टरनेट कंप्रेशन या तो फिर और रेयरफैक्शन या तो फिर रेयरफैक्शन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, इसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। एंड वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेवलेंथ, ओके। तो अभी ये जो वेवलेंथ है ये किसी भी लॉन्जिट्यूडनल वेव या साउंड वेव के लेंथ के बारे में बताता है, राइट। इसके लिए इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, ओके, ये होता है मीटर, इसको हम लोग बॉक्स में लिख लेते, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और भी पैरामीटर है वेवलेंथ के बाद दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ए लॉन्जिट्यूडनल और साउंड वेव, राइट, तो एक सेकेंड में कितना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, अगेन एक सेकेंड में कितना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लॉन्जिट्यूडनल और ए साउंड वेव, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहां से जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो हमारा टाइम था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और जब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे पहुंच गए, हम लोग मानते हैं यहाँ पे हो गया 1 सेकेंड, नॉट हियर, यहाँ तक 1 सेकेंड, फिर आगे वेव कंटिन्यू होने लगा, ओके। तो अगर हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 सेकेंड जब वेव चली थी, जब एनर्जी चला था, उसके बाद 1 सेकेंड में कितने रेयरफैक्शन कंप्रेशन बने, देखो यहाँ पे 2 कंप्रेशन बना है, 1 2, एंड रेयरफैक्शन भी कितने बने, 2, राइट। कितनी वेव बनी है, तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन एक वेव होता है। तो यहाँ पे देखो एक वेव बना है, 2 वेव बना है, राइट। 1 सेकेंड में 1 वेव एंड 2 वेव। तो अगर 1 सेकेंड में 2 वेव बना है तो हम बोलेंगे इस लॉन्जिट्यूडनल वेव, इस साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग सेकेंड पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। ये फ्रीक्वेंसी को देखो इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं आप, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इवन इससे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ वेव मेड इन 1 सेकेंड, मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वेव बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, ओके। एक वेव का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 वेव इज इक्वल टू 1 कंप्रेशन प्लस 1 रेयरफैक्शन, इसको एक वेव बोलोगे, ओके। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो जो इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, हर्ट्ज होता है, राइट। और एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने देखा फ्रीक्वेंसी किसे हम बोलते हैं, 1 सेकेंड में जितनी वेव बन रही है उसे फ्रीक्वेंसी, राइट। 1 सेकेंड में जितना वेव बन रहा है उसे फ्रीक्वेंसी, अगेन 1 सेकेंड में कितना वेव बनता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहां पे अगर 1 सेकेंड में जितनी वेव बन रही है वो फ्रीक्वेंसी है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, राइट, इसका उल्टा कर दूं तो मुझे टाइम पीरियड के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड से बन रहा है। 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस, टाइम। तो टाइम से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से टाइम भी बन सकता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या तो आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन न्यूमेरिकल्स, राइट। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया। हम लोगों का मेन एम क्या, हम लोग का मेन एम है वेलोसिटी को सीखना, कि साउंड कितनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को सीखते हैं। तो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी बेसिकली, वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है, राइट। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है इट इज जनरल, इन जनरल इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे अगर मैं एक वेव की वेलोसिटी की बात करूं तो एक वेव का डिस्टेंस और टाइम, तो यहां पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए वेव, डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय वेव, ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम, इन ए गिवन टाइम लिख दो, या तो इन ए गिवन टाइम, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। चलो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों का डिस्टेंस, हम लोग एक वेव की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम भी एक वेव का लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वन वेव, डिस्टेंस कितना होता है एक वेव का, वेवलेंथ के बराबर, एक वेव इसे बोलते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेव लेंथ, और टाइम जो है मान लेते हैं एक वेव का टाइम पीरियड t है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t मैंने अलग से लिख दिया। तो 1/t क्या होता है, 1/t इज फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको पता चल गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला बना लिया। तो अगर आपको किसी भी साउंड वेव का वेलोसिटी स्पीड पता करना, कितने तेजी से आगे जाता है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होता है, एक कंप्रेशन और अगले कंप्रेशन के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, राइट। व्हाट इज वेवलेंथ, एक कंप्रेशन के बाद अगला कंप्रेशन जो है उनके बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने वेव बन रहे, एक वेव का मतलब क्या होता है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन एक वेव होता है, एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, देन वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इसका भी ऐसा यूनिट अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। तो ये भी यूज कर सकते हो, या तो मीटर पर सेकेंड, जनरल फॉर्मूला, राइट। सो मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगर बेसिकली देखेंगे तो जो वेलोसिटी होता है ना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर सपोज आपके मीडियम का टेम्परेचर बदल गया, आपके मीडियम की डेंसिटी बदल गई, अगर आपके मीडियम का प्रेशर बदल गया, आपके मीडियम का मॉइस्चर बदल गया, ह्यूमिडिटी बदल गई, तो वेलोसिटी होता है ना वो चेंज हो जाता है साउंड का। मतलब जो साउंड की वेलोसिटी होती है इट इज नॉट फिक्स है, ये किसी किसी फैक्टर पे, हम लोगों का जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वैसे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए जो साउंड की वेलोसिटी होती है इट इज नॉट फिक्स। तो इसका अगर हम लोग जनरल टर्म में देखेंगे तो इट्स रेंज इज फ्रॉम 332 मीटर पर सेकेंड टू 352 मीटर पर सेकेंड। तो 330 या 332 से लेके 352 मीटर पर सेकेंड के बीच में ये रेंज करता है, एंड अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसका एवरेज ले लेंगे तो 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज वैल्यू है कि अप्रोक्सीमेटली साउंड का जो स्पीड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप कि सब लोगों को ये जो कंसेप्ट वेलोसिटी का समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं कि ये जो साउंड है इसकी जो वेलोसिटी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या और फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? तो आंसर है यस, बिल्कुल हो सकती है। तो ये सारे आंसर्स, ये सारे डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड। सो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होप कंटिन्यू लर्निंग विद अस, सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।